ये यात्रा पूरी होगी। और ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश के 5 क्षेत्रों में कहीं पर अमित शाह जी ने झंडी दिखाई, यहाँ पर नड्डा जी ने दिखाई, आज खंडवा से हमारे नितिन गडकरी जी ने झंडी दिखाई है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने झंडी दिखाई। अब ये 5 यात्राएं इसी प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभाओं में दौरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 वर्षों से है मध्य प्रदेश में। 1.5 वर्ष यदि कमलनाथ जी के वो कुशासन वाला महीना छोड़ दे तो लगातार हमारी सरकार, केंद्र में हमारी 9 वर्षों से सरकार है, मोदी जी की सरकार है। और आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं, सिर ऊंचा करके जा रहे हैं, आंखों में आंखें मिला के बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने सत्ता का सदुपयोग किया, आपके वोटों की कीमत को हमने पहचाना और सत्ता में पहुंचने के बाद गरीबों के लिए आवास बनाने की योजना, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना, संबल योजना, लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर मुफ्त में अनाज देने की योजना, वैक्सीन लगाने की योजना मुफ्त में, ये तमाम काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, इसके पहले कांग्रेस की सरकारों ने कभी इस प्रकार का काम करके नहीं दिखाया। इसलिए आज हम लोग साहस के साथ जनता के बीच में जाते हैं। कांग्रेस की सरकारों का याद है कि नहीं याद है? ये सत्ता में रहते थे और जब चुनाव आ जाता था और उनसे पूछा जाता था कि सड़कों में गड्ढे क्यों हैं, 10 साल से आप सत्ते में हैं, गांव में अंधेरे में कुआं हुआ क्यों है, बिजली क्यों गायब है, 10 साल से आप सत्ता में हैं। दिग्विजय सिंह जी अब क्या मुंह लेके जाएंगे जनता के बीच में? एक बार पत्रकारों ने पूछा था तो दिग्विजय सिंह जी ने हाथ लगाते हुए कहा था कि चुनाव जीतने के लिए विकास करने की आवश्यकता नहीं है, चुनाव जीतने के लिए तो चुनावी प्रबंधन की आवश्यकता है, अतिक्रमण करने की आवश्यकता है। ये कांग्रेस के नेता इस प्रकार का दुस्साहस करते थे बयान देने का, लेकिन हम लोग ये साहस करते हैं आपके बीच में आकर, आपके सामने हाथ जोड़ने का, आपसे आशीर्वाद मांगने का, और हम आपसे मांगते हैं आशीर्वाद। और सड़क के किनारे जनता खड़े होकर हमको देती है धन्यवाद कि शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिन्होंने आप लोगों ने इस प्रकार की योजना बना के सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई का तो काम किया ही है, लेकिन आपने जनता के कल्याण के लिए भी, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, उनकी गरीबी को समाप्त करने के लिए 1.25 करोड़ बहनों को लाडली बहना बनाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। 1.25 करोड़ लाडली बहनों को उनके खाते में जब 1000 जाता है हर महीने, पहले तो भरोसा नहीं हुआ कि अगले महीने आएगा कि नहीं आएगा, फिर जब अगले महीने पहुंचा तो लगा कि अब पता नहीं अगले महीने आएगा कि नहीं आएगा, तो अगले महीने फिर 250 रुपये बढ़ा के शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया और ये कहा कि 3000 रुपये तक लाडली बहनों के खातों में, ये जब तक 3000 रुपये नहीं हो जाएगा तब तक हम इसमें लगातार बढ़ाने का काम करेंगे। कभी हम सोच सकते हैं कि हमारी माताएं बहनें जो सवेरे से उठते ही बच्चे को तैयार करना, उसको नहलाना, उसके लिए टिफिन बनाना, उसको स्कूल भेजना, फिर पति मजदूरी करने जा रहे हैं, उनके लिए टिफिन बनाना, खाना बनाना, दिन भर भागती रहती थी रात तक, जब तक वो सो नहीं जाती थी तब तक वो बेचारी हमारी बहनें यहाँ से वहाँ तक भाग दौड़, चौका बर्तन, यहाँ भाग रही है, वहाँ भाग रही है। लेकिन जब उसके पास उसका बच्चा आके कहता था कि 100 रुपया का हमको मुझे सामान खरीदना है, बाजार गई सब्जी खरीदने, लड़का जिद करने लगा कि खिलौना चाहिए या आइसक्रीम चाहिए, तो वो बेचारी दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली हमारी बहन के जेब में सब्जी के अलावा ये इतना पैसा नहीं रहता था कि बच्चे की ख्वाहिश को पूरा कर सके। लेकिन इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तो बड़ा तबका है ये, इसको आर्थिक रूप से सक्षम बनाएंगे। यदि महिलाएं सक्षम नहीं होंगी तो परिवार सक्षम नहीं हो सकता, परिवार सक्षम नहीं होगा तो समाज सक्षम नहीं हो सकता। समाज की इतनी बड़ी ताकत है कि हमारी बहनें, इनको ताकत देने का काम ईमानदारी के साथ मध्य प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी सबूत ने किया है तो वो शिवराज सिंह चौहान ने किया है इस काम को, और उनके हाथों में ये पैसा डालने का काम